पूजनीय संत समाज सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। मनुष्य के भरम होता है। कैसे भरम होता है? दिशाशूल। जब भुलौना लग जाता है तो दिशा भरम हो जाता है। जाना जिधर होता है उधर उधर जो है उल्टा जाना लगता है, और कोई आदमी जो है उसको ठीक से समझा देता है तो दिशा भरम मिट जाता है। अंधेरा में जैसे सर्प जो है, सांप जो है सर्प के भास होने पर डर समा जाता है, और वही किसी आदमी पीछे से रोशनी दिखा देता है और रस्सी समझ में आ जाता है तो सर्प के डर निकल जाता है। इसी तरह से मनुष्य जो है अपने अज्ञानता बस अपने कल्पना के दास बना पड़ा है। मंदिर मनुष्य बनाया, मूर्ति मनुष्य बनाया, प्राण प्रतिष्ठा मनुष्य किया, तो ये सब कला के बाप मनुष्य है। लेकिन भरम या ज्ञानता बस उसको अपना बाप मान लेता है और उसके आगे भीख मांगता है, दांत चिदोड़ता है और रोता है, गाता है, कहता है कि हमको बेटा दे दो, बेटी दे दो, धन दे दो, हमारा दुख के दूर करो। मनुष्य के कला मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता। इतने पागलपन घेर लिया है आखिर आदमी समझता ना है। जिस समय दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बनारस में शस्त्रार्थ हो रहा था तो पंडित ने इस बात को साकार लिया था कि वेद में मूर्ति पूजा ना है, शास्त्र में मूर्ति पूजा ना है, उपनिषद में मूर्ति पूजा ना है। हाँ, ये हम लोगों के धंधा है। उसने अपना पेट दिखा दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती जी के कि हम लोग अपने पेट के परिवार के पालन पोषण के लिए ये धंधा बना रखे हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये धंधा के छोड़ के कोई और धंधा कर लो, लेकिन वो सब तैयार नहीं थे, क्योंकि बिना मेहनत के, बिना वो कुछ किए अपार दौलत के इनकम के जरिया है। तो ये सब धंधा है, और ये धंधा से ये पीछे भी ना हटते थे, आज भी नहीं हटते हैं, आगे भी नहीं हटेंगे। ये जितने भागवत करने वाले हैं ये बात बना के दुनिया के मूर्ख बनाते हैं और लूटते हैं। आज झूठ के साँच, आज साँच के झूठ को बनाते रहते हैं। बहस करेंगे, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन बात समझेंगे नहीं। ये भागवत करने वाला सन से ये दास के अनुरोध है कि जितने असत्य के मजबूत करके कमाने के धंधा बना लिए हो, इतना ही अगर सत्य के प्रवचन करके सत्य धर्म न्याय के लिए काम करोगे तो ये उससे भी तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा। क्योंकि संसार के जितने महापुरुष थे वो सत्य धर्म न्याय पर के पक्षधर थे। क्या उनको रोटी या कपड़ा ना मिलता था? उनके परिवार भूखे मरते था? तो ये जो है अंधविश्वासी जो है दुनिया को अंधविश्वास में भटकाने अटकाने के लिए तैयार रहते हैं। इनको किसी के भला से मतलब ना है, अपना काम बनते भाड़ में जाए जनता। इस पर एक कहानी है। एक कुत्ता जो है एक शीशा के मंदिर में घुस गया। उसने जो है
पुजारी ध्यान ना दिया, दरवाज़ा बंद करके आग अपना घर चला गया। वो शीशा में अपना चेहरा देखा कि ये भी कुत्ता है। उस पर भौंक भौंक करके हाथ पांव मार करके और लहूलुहान हो गया था। अब बेहोश होकर के मरने के कगार पर था। वो कुत्ता के कौन मार रहा था? कोई नहीं। वो अपने छाया को अपने जैसे कुत्ता समझ करके लड़ रहा था। ऐसा ही मनुष्य के भरम हो गया है और देवी देवता के कल्पना कर लिया है और उसी देवी देवता के पीछे पगला गया है और उसी के खोजने के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है। सबको पता है कि परमात्मा के कोई रूप ना है। ये पागलन ये किस रूप के खोजते हैं? राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, महावीर के। उसको ये पता है कि ये सब दुनिया से मर के चले गए। पैदा हुए थे 24 भगवान पैदा हुए थे और 24 भगवान मर करके चले गए। ब्रह्मा विष्णु महेश सब मर के चले गए। ये संसार में कोई ना है। बहुत पागल ऐसे हैं जो ये देवी देवता के उनके रूप में खोजते हैं। अब बहुत खोजने वाले मर गए, आज मर रहे हैं, आगे मरते रहेंगे। क्योंकि कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि जिसके अस्तित्व है वो कभी मिट नहीं सकता और जिसके अस्तित्व नहीं है वो कभी हो नहीं सकता। सच्चाई के साथ दो, झूठाई के साथ मत दो और बात के समझने की कोशिश करो। पाखंड में मत पड़ो, अंधविश्वास में मत पड़ो, किसी के भटकाओ मत, ना अपने भटको। तो यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसके जो सत्य है, जिसे मानव जाति के कल्याण हो उसे मान लेना। जो असत्य है, जिसे मानव जाति के हित नहीं है, उसके मत मानना। अपना विचार और विवेक के कसौटी से निर्णय करके अपना कल्याण करो कि हाँ क्या लिखा है और किसने लिखा है। ये देश हजारों बरस गुलाम था, वो कुछ भी लिख सकता है। जो ओरिजिनल ग्रंथ है सब विदेशी ले गए। यहाँ पर सब जो है मिलावटबाजी खिचड़ी बना के रख गए। जिस समय महाभारत लिखा गया था 5000 श्लोक था। उसके बाद से व्यास जी के समय में वो 5000 उनके शिष्य मिला दिए, 10,000 के हो गया तो वो भारत हुआ और उसमें 90,000 और श्लोक मिलाए गए तो वो महाभारत बना। तो ये कौन ग्रंथि दूध के धुआया है? सभी ग्रंथ में मिलावटबाजी हुआ है। अब मिलाने वाले भी जो यहाँ गुलामी, जो हम लोगों के गुलाम बना रखे थे, उसमें 4 शिक्षा मंत्री हुए और सब शिक्षा, धर्म ग्रंथ, सतग्रंथ, इतिहास सबके जो है नकली बना दिया और असली से सब विदेशी अपना कल्याण किए। इस बात को समझने के लिए तैयार हो। यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, कहाँ का लिखा है, अपना खोपड़ी का प्रयोग करो। इस पर एक कहानी है। एक औरत जो है उसके पति परदेश गया कमाने के लिए और उसके परदेश में जब पति जो है कुछ दिन उसके पैसा वैसा ना भेजा तो वो औरत परेशान होकर के एक पत्र लिखती है और उसमें ये लिखती है कि पतिदेव हम जो है राण हो गई। पति बैठ के रोने लगा। लोग पूछे कि क्यों रो रहे हो भाई? कहा कि हमारा पत्नी राण हो गई। वो कहे कि तुम्हारा पत्नी कैसे राण हो गई? कहे कि ना मानोगे तो जो लिखा है और दिखा दे, वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में, कुरान में, बाइबिल में ये लिखा हुआ है, देखो ना मानो। तो ये दुनिया जो है अंधा नगरी, चौपट राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। अंधा नगरी है, चौपट राजा है, माया नगरी है। इसमें फंसना फंसाने में मज़ा आता है, बचने बचाने में नहीं। इसलिए पाखंड से ऊपर उठो।
वो जो रो रहा था उसको आदमी समझाए कि जब तक ले पति जिंदा रहता है तब तक ले पत्नी राण ना होती है। राण तब होती है जब पति मरता है। तो तू जिंदा है, तुम्हारी पत्नी राण नहीं हो सकती। बहुत देर के बाद उसके खोपड़ी में आया। दुनिया सभी महापुरुष समझा के चले गए। आज जो है वो भी समझा रहे हैं और आगे भी समझाते रहेंगे, लेकिन गधा पचीसी वाले लोग मानते ना है, ढोर मानते ना है। उनके जो है भेड़िया धासान में या गधा पचीसी में मजा आता है। उनके पॉलिसी है फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। इसलिए गधा पचीसी से ऊपर उठो। अज्ञानता और पाखंड के, अंधविश्वास के सारे जो है पोल पट्टी खोल दो। इसलिए आज जरूरत है कि उठो, जगो, अपना कल्याण करो। संसार के अंदर जो है तोता होता है, बड़ा होशियार होता है। बहुत जगह महात्मा लोग तोता पालते हैं, उसको राम राम पढ़ाते हैं तो बहुत साफ शब्द में राम राम कहता है। तो एक मंदिर में एक बाबा थे, वो तोतन के पढ़ा रहे थे। तोता पढ़ करके पूरा तैयार हो गए। और क्या गुरुजी पढ़ाए थे? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बहेलिया ये सारे जो है जितने ग्रंथ वाले हैं, वेदांती, जितने वेद शास्त्र उपनिषद के मुँह जबानी रट लिए हैं, रामायण, कुरान, बाइबिल कंठस्थ उनके याद है, लेकिन समझ कंठस्थ नहीं है, आचरण कंठस्थ नहीं है। इसलिए मरते आ रहे हैं, अभी मर रहे हैं, आगे मरते रहेंगे। महत्व रहने के होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। यहाँ रहने से मतलब है, कथनी करने से नहीं। कथते रहे या करे ना तो बेकार है। अब उसके बाद से जो है तोता जो है, गुरुजी कहीं चले गए, अब बहेलिया जाल फैलाया था, दाना डाला था, सब जा कर के उसी में फंस गए और उसी में खूब मंत्र के जाप कर रहे थे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और सब फंसे थे। संजोग बस गुरुजी आ रहे थे, देखे कि हमारा चेलवा तो सगरी फंसे पड़े हैं। गुरुजी कहे कि एक आवाज़ दो करके एक जोड़ लगा करके जाल फाल उखाड़ करके आश्रम में लेके भाग जाओ। एक आवाज़ लगा करके एक साथ जोड़ लगाए जाल फाल उखाड़ करके लेके भाग गए और गुरुजी के आश्रम में चले गए। तब बिना सतगुरु के शरण में गए। अगर गुरु की बात के मानेंगे, महापुरुषों के बात के मानेंगे तो कल्याण हो जाएगा। और उनके बात नहीं मानेंगे और उनके संगे बहस करेंगे, उनके जो है चेला ना बनेंगे, चैला बन जाएंगे तो कल्याण ना होगा। चेला वो होता है जो गुरु के नाम के रोशन करे और उनके आज्ञा के पालन करे और उनके सेवा प्रवस्ती करे, ये चेला होता है। चैला वो होता है जो उनके नाम के डुबा दे, अपने महंती पद पाने के लिए गुरु के मर्डर कर दे, गुरु के जो है जीना हराम कर दे, उनके हर जगह बात ना माने, उनके बेइज्जत करे, जो गुरु चाहता है उसके विपरीत काम करे और वो गुरु के नाम पर कलंकित होकर के बदनाम करे। मौका पावे तो गुरु के मार दे, ये चैला है। इसी तरह से एक बेटा होता है, एक मेटा होता है। बेटा बाप महतारी के कीर्ति के ऊपर करता है,
बाप महतारी के परवस्ती करता है, बाप महतारी के सेवा करता है, बाप महतारी के आज्ञा के पालन करता है। जो बेटा होता है वो बाप महतारी के आज्ञा के नहीं मानता, ना सेवा पानी करता है, उनको अनाथालय में भेज देता है, उनके जीना हराम को देता है और उनके जो है कीर्ति खराब को देता है, उनके लोक मर्यादा खराब को देता है। जो बोता है वो काटता है, अपना लोक परलोक खराब करके अपना जीवन नाश कर लेता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि बेटा बनो बेटा मत बनो, शिष्य बनो चेला बनो चेला मत बनो। यहाँ पर जो है ध्यान रखो और अपना कल्याण करो। वो तोता जो ऐसे गुरु जी के बात मान लिए, जब तक ले रटते रहे तब तक ले फंसे रहे, आज जब बात के समझे तो अपना कल्याण कर लिए। बात माने आचरण में उतारे तो कल्याण हो गया। और रटने से कल्याण ना होता है, करने से कल्याण होता है। वो गुरु कौन है? सतगुरु है, संत हैं, महापुरुष हैं। संसार में जो है सभी महापुरुष उपदेश दिए, उनके उपदेश के मानेंगे तो कल्याण हो जाएगा। गुरु ग्रंथी के पाठ करेंगे, कोनो ग्रंथ के पाठ करो, माला जपो, और उनके आचरण ना मानोगे, रहनी ना मानोगे तो कल्याण नहीं होगा। सतगुरु कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होय। अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होय। तब प्रेम करना सीख लो, सत्य के धारण करना सीख लो। ये दोनों शब्द अढ़ाई अक्षर के हैं। तो इसलिए तोता जो है गुरु के आज्ञा के पालन करके अपना जीवन के बचा लिए। एक नलनी नाम के यंत्र होता है जिसको तोता के बहेलिया फंसाता है, उसमें लाल मिर्ची लगा देता है। आज जब तोता ऊपर लाल मिर्ची खाने के लिए आता है तो वो नलनी घूम जाता है और तोता नीचे हो जाता है। अब तोता के समझ में आता है कि हम फंस गए। और वो नलनी के जो तार होता है उसको अपने पंजे से पकड़ के नीचे लटक जाता है, और पैर ऊपर हो जाता है, वो नीचे हो जाता है। अब वो उसके फंसने के भरम हो जाता है। तब तक ले तोता फंसाने वाला बहेलिया उसको जाके पकड़ लेता है। तोता के कौन पकड़ा था? वो खुदे जो है नलनी को पकड़ा था। उसको भरम हो गया था। संसार में बंधन के भरम हो गया है कि हमको माया नचाती है, हमको माया फंसाती है, हमको लुगाई नचाती है, हमको लुगाई फंसाती है। ये नहीं जानता है कि हम खुद लुगाई के भी फंसाए हैं और लुगाई के हम भी नचाते हैं और हमको भी नचाती है। ये दोनों के पीछे क्या है? मज़ा। मज़ा खोजता है, सुख खोजता है, आनंद खोजता है। और ये मज़ा जो है गले के फांसी बनता है। कहीं मज़ा ना है, कहीं आनंद ना है, कहीं सुख ना है। सुख अपने आप में है, मज़ा अपने आप में है, आनंद अपने आप में है, बाहर नहीं। बाहर तो आज दुख है, सुख है, खाली सुख दुख के भरम है। तो ये भरम में अटको भटको मरो मत, अपना बचाव रखो, अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। एक बंदर होता है, एक किसान के घर में घुस जाता है। एक सुराही होता है, वो सुराही के अंदर चाना भेवा रहता है। ये जा कर के मुट्ठी हाथ घुसाता है और एक मुट्ठी चाना पकड़ के निकालना चाहता है। सुराही के मुंह पतला होने की वजह से इसके हाथ निकलता ना है। अब ये डर जाता है कि हमको लगा कि पकड़ लिया किसी ने। अब जो है वो मुट्ठी ना खोलता है ना इसके हाथ निकलता है। ये बंदर की सदा की कैसे मारा जा रहा है? लालच में। ये संसार जो है, संसार के पकड़ रखा है, ना मुट्ठी खोलता है और ना ये बंधन से बचता है।
ये लुगाई हमारी है, ये धन हमारी है, हमारे परिवार है, हमारा गाड़ी घोड़ा है, हमारा राजपाट है, संसार हमारा है। ये पागलपन इसके दुख के कारण है। अरे कुछ भी तुम्हारा ना है। तुम का लेके आया था, का लेके जाओगे, क्या करने आया था, क्या कर रहे हो, विचार करो। मनुष्य के जन्म इसीलिए हुआ है कि संसार के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। 84 लाख जोनी में भटकते हुए मनुष्य बना है। अगर अब की पासा न पड़ी फिर 84 जाए, अगर अब की पासा ना पड़ेगा फिर 84 में जाना है, भटकना है, अटकना है, मरना है, भगवान भी ना बचा सके। इसलिए ज़रूरत है कि उठो, जोगो, अपना कल्याण करो, क्योंकि अपने कल्याण के भूल गए तो अपने जीवन के भूल गए। अपना कल्याण के याद करो और अपने माता के गर्भ में कितने बार जन्म मरण में आते जाते हो, उन नरक कुंड के दुख के जानो और उसे बचो। भयंकर दुख है, भयंकर नरक है। 9 महीना और उसमें जो है कैसे जीवन बिताते हो, अपार दुख होता है। उस दुख से बचने के लिए अपना कल्याण करो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक भी करें, वीडियो के सब्सक्राइब भी करें और अपना कल्याण भी करें। सभी स्वस्थ भी रहे, सभी सुखी भी रहे, सभी जो है आत्मज्ञानी बने। बिना आत्मज्ञानी बने इस संसार के बंधन के मोक्ष के राज नहीं खुलता है, दुख नहीं दिखाई देता है। जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जागता है वो इस संसार के भोग के रोग से भागता है। बिना त्यागी बने, बिना बैरागी बने, बिना इंसान बने, बिना भगवान बने मनुष्य के कल्याण ना होता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि अपने बंधन के जान करके ये बंधन से छूटने के। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।